हाय गाइस। हम लोग निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं और आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे की रात हो रही है तो हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर। और ये प्री मार्केट एनालिसिस भी है वेडनेसडे के लिए, 23 तारीख के लिए। सो आज ज़रा देखते हैं कि पूरे दिन में क्या हुआ। आज एक्चुअली बहुत एक अच्छा ट्रेड सेकेंड हाफ ऑफ द डे में आया था। सेकेंड हाफ से पहले वो ट्रेड लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मार्केट एसेंशियली क्या कर रही है, मार्केट इस टाइम पे गैप्स को प्ले करा रही है। ये जो आपने मेरे सामने देखा, और इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ये क्या हुआ, इसको सही जगह पे भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ये 392 का लेवल है। रैंडमली मार्केट यहाँ पे एक्सपायर नहीं हुई है। मतलब लगभग इसके पास अगर आप देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट इसके पास ही एक्सपायर हुई है। इससे हल्का सा नीचे देखिए, इसको क्लोज करने में कितनी मुश्किल हो रही है मार्केट को। अगर आप ये पूरा एरिया देखेंगे तो पूरा टाइम मार्केट आखिरी के एक ये दूसरा तीसरा चौथा, चार कैंडल लगाई हैं। ये लगभग 15 मिनट का चार्ट है। तो लगभग लगभग 1 घंटा हो गया। आखिरी का 1 घंटा मतलब 2:15 से लेकर के 2:30 से लेकर के 3:30 बजे तक का पूरा टाइम इस मार्केट ने इसी लेवल के आसपास घूमने में लगा दिया। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है लेवल इस कारणवश कि यहाँ पे चीज़ें कैसी काम कर रही हैं। तो ज़रा देखते हैं ये क्या था। ये लेवल जो है 392 का, ये लगभग 400 का। देखिए साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल तो है। तो 400 ही क्यों नहीं, मतलब 400 से नीचे क्यों, 390 क्यों, 392 क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले पीछे की तरफ से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको एक गैप दिखेगा। ये वो गैप है। मार्केट इसको बहुत अच्छे से प्ले करा रही थी और ये यहाँ वो वाला पॉइंट है जहाँ पे ये गैप स्टार्ट हुआ था। मतलब ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो ज़रा इसको क्लियर कर लेते हैं और एक चार्ट वैसा ही लगा लेते हैं जैसा हमने नीचे लगाया है, एक लाइन वैसी। तो यहाँ पर ये वो एरिया है। तो ये बेसिकली वो रेंज है जिसमें मार्केट प्ले करा रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरे एरिया में पूरे दिन में क्या हुआ है, तो पूरे दिन की अगर बातचीत हम लोग करें तो पूरे दिन में मार्केट ने यहाँ पर सबसे पहले आज की ओपनिंग एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पर, ये इधर। और गैप अप ओपनिंग होने के बाद पूरा जो गैप था ये वाला, ये मार्केट ने पहली कैंडल में फिल कर दिया। सो ये फिल्ड। और अगर आप देखोगे इससे जस्ट पहले, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर था ये वाला, मार्केट ने इसी रेंज में, ये जो हमारी रेंज बनी हुई है इसमें टेस्टिंग करी थी। तो ये जो टेस्टिंग होती है मार्केट इसलिए करती है ताकि शायद उसको ऊपर जाने में हेल्प मिले। मतलब यहाँ पे वो बेसिकली पैर रख के पैर जमा के देख रही है कि जगह मजबूत है या नहीं। तो पहले तो इसके अंदर कन्फ्यूजन कह लो, मजबूती चेक करना कह लो, कुछ भी कह लो, ये हुआ। उसके बाद ये गैप फिल हो गया। इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करने लगी। तो मार्केट को एक बार को लगा कि ऊपर रह ही जाएगी, बट किसी कारणवश ये ऊपर नहीं रह पाई। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ऊपर क्या था। और एकदम से यहाँ पर मार्केट ने पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट दे दिया सुबह सुबह ही। मतलब यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी कैंडल, तो 9:15 से 9:30 10 बजे की कैंडल मिला करके पूरा फॉल्स वापस दे दिया। इसने क्लेम कर दिया कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था, तो ये पूरा ब्रेकआउट फॉल्स हो गया। राइट। अब इसके बाद मार्केट वापस आती है और एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट पे बैठती है। हमारा सपोर्ट कौन सा है? गैप का बॉटम। गैप का बॉटम जो कि यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, जो कि एग्जैक्टली जहाँ वही है जहाँ पर मार्केट बंद हुई, 392 का लेवल। इसके बाद मार्केट वापस आती है और यहीं से एक बार सपोर्ट लेती है, फिर वापस अप साइड पे फंसती है। और अब की बार पूरा नहीं फंसती, मतलब 414 का जो लेवल है यहाँ पर मार्केट पूरा नहीं फंसती, यहाँ पर बस जाती है और एक रेड कैंडल बनाती है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए 414 का जो लेवल है, एक रेड कैंडल बनाती है पूरे एरिया में और वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। अभी सुबह के 11 बजे के आसपास का टाइम है और मार्केट एक दो झटके ले चुकी है, मतलब मार्केट दो रेजिस्टेंस ले चुकी है। बट जबकि इस बार उसने रेजिस्टेंस फेस नहीं किया, आपकी धीरे 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 मार्केट ऊपर 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 निकलने की कोशिश कर रही है। और रीसेंट हाई को पहुंचे बिना, टेस्ट किए बिना, मार्केट एक 12 बजे की रैली में, 12 बजे के मोमेंटम में बुकिंग स्टार्ट करती है। इसको बोलते हैं हम लोग बुकिंग। और बुकिंग स्टार्ट करते ही क्या होता है कि मार्केट में एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी में ब्रेकडाउन हो गया। तो वो जो फॉल्स ब्रेकआउट था वन, फॉल्स ब्रेकआउट टू, दोनों हो गए। दोनों ही सस्टेन नहीं कर पाए। दोनों सस्टेन ना कर पाए और एसेंशियली 414 के नीचे पहली कैंडल जैसे ही बंद हुई, अगर आप देखोगे
414 के नीचे पहली कैंडल ये बंद हुई। ऑल्दो 12 बजे के बाद से ट्रेंड नीचे का ही था, मतलब अगर यहाँ से आप देखोगे ट्रेंड नीचे का ही था, बट ये जो पहली कैंडल बंद हुई है इसके बाद से एक बस मार्केट ने टेस्ट करी। जैसे कि दोस्तों आपको याद होगा यहाँ पर सेम लेवल पे 414 में सुबह ऊपर जाते हुए 11 बजे के आसपास मार्केट ने ऊपर की टेस्टिंग करी थी और एक रेड कैंडल बनाई थी। ऐसे ही उल्टा अब नीचे आते समय एक ग्रीन कैंडल बनाई है और इसके बाद क्लियरली मार्केट ने वहीं से डाउन ट्रेंड लेना शुरू कर दिया। और यहाँ से जो ये डाउन ट्रेंड लेना शुरू किया सीधा जा करके 392 पे मार्केट रुकी। आखिरी का 1 घंटा बस टेस्ट किया और चीज़ें क्लियर होती चली गई कि कहाँ तक रहनी है। अब ज़रा आ जाते हैं हम लोग इस बात पे कि हम लोग जो ऊपर रेजिस्टेंस आया वो क्यों आया। तो ऊपर ऐसा क्या था कि रेजिस्टेंस आया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक लेवल नहीं है, यहाँ पर और भी चीज़ें हो रही हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक और ऐसी ट्रेंड लाइन लगाऊं पिछले वाले गैप पे, अगर आपको यहाँ पर ये दिखे, ये देखिए, तो ये जो गैप आपको सामने दिख रहा है आपके, ये वाला, ये भी बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैप है और ये एक इंपॉर्टेंट गैप का जोन है। तो आप मान के चल सकते हैं कि ये वाला पूरा एरिया और उसके बाद ये इतना बड़ा एरिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस होने की वजह से मार्केट यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है। तो मान के चलिए आने वाले कुछ टाइम तक या हो सकता है इस पूरे हफ्ते तक ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करे। और वो जोन कौन सा होगा? 440 अपसाइड पे ये वाला और नीचे की साइड पे 390। तो ये 50 पॉइंट की रेंज आपको एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस दे सकती है। अब ज़रा एक बार प्रिसाइजली जैसे हमने पहले एक पूरा क्लियरली वो मार्क किया है रेजिस्टेंस, इस बार भी कर लेते हैं। गलत, यहाँ पर यस, और इधर आकर के हमने इस गैप को मार्क किया। अब हमारे पास प्रिसाइजली ये गैप अवेलेबल हो गया है। तो अगर आप देखें तो जो गैप्स हमने सिर्फ येलो लाइन से 2 गैप्स मार्क किए हैं और पूरी की पूरी मार्केट आज की और कल की हमारे सामने आ गई है। पूरी की पूरी एक तरीके से पूरा बही खाता उसका हमारे सामने आ गया कि मार्केट क्यों अटक रही थी। ये पूरा अटकना गैप के अंडर था। गैप्स, तो आप समझ सकते हैं गैप्स इज इक्वल टू अटकना, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, ITO। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। और यहाँ से आप आ, आगे की जर्नी ऐसे देख पाएंगे कि ये वाली रेंज अगर ब्रेक हो जाती है डाउन साइड पे तो हम लोग आगे का और कुछ देख रहे होंगे। अदरवाइज मतलब चीज़ें लगभग लगभग ऐसे लाइंस पे हैं कि यहाँ से देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि चीज़ें यहाँ से करेक्ट हो सकती हैं। अच्छा, हमने इस बारे में डिस्कशन नहीं किया कि क्यों करेक्ट हो सकती हैं। अगर आप बेसिकली देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन आपको रेड वाली दिख रही है यहाँ पर, देखिए बहुत कंफ्यूजिंग सा चार्ट लग रहा है अभी। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम पे चार्ट, क्योंकि बहुत क्लटर हो गया है इसमें। बट इसका इसका मतलब ये नहीं है कि ये चार्ट खराब है। ये चार्ट बिल्कुल ख़राब नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक टारगेट नीचे की तरफ मार्क किया हुआ है जो यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। ये एक पेंडिंग टारगेट है, ठीक है, 19,200 के आसपास का। अगर आप हमारी वीकली वीडियोस देखते हो तो 19,200 का टारगेट हमने पहले ही दिया हुआ है। तो ये लगभग अभी अचीव होना बाकी है। तो ये अचीव होने के लिए अब क्या लगेगा? देखिए, एसेंशियली यहाँ पर एक चैनल था और चैनल का ब्रेकआउट हुआ, एक बार ब्रेकआउट हुआ, फिर 2 बार ब्रेकआउट हुआ और ऑलमोस्ट सेम लोज से फिर तीसरी बार हुआ। बट इस बार इसने लोज ब्रेक किए थे, इस बार लोज ब्रेक नहीं किए। तो मार्केट अभी तो कंफ्यूजन फेज में है पूरा का पूरा। बट आने वाले टाइम में क्या करेगी कुछ नहीं पता। बट मैं बायस ज़्यादा करके डाउन साइड पे रहूँगा। कोई भी अच्छा डाउन साइड सिग्नल मिलेगा तो लूँगा, क्योंकि पूरा गेम प्ले करने को मिलेगा। सबसे बड़ा गेम जो इस टाइम पे देखने को मिल सकता है कल के लिए, वो हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट इस डबल टॉप के टारगेट लेने के लिए जा रही हो, ऐसा कुछ करा दे कल मार्केट। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया हाथ स्लिप होने की वजह से। बट लगभग लगभग मतलब इजीली यहाँ से 280 तक के टारगेट्स लिए जा सकते हैं। 100 पॉइंट्स का मूव कल आ सकता है। बट ऐसा नहीं कि एक ही बारी में आएगा। अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट तो कल ऊपर जा करके फिर नीचे की तरफ हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो वॉच आउट फॉर सच काइंड ऑफ अ मूव। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये ऐसा कुछ लेवल तक आकर के मार्केट कल सस्टेन कर जाए इधर, ऐसा कुछ वो भी 280 के आसपास ही बैठेगा, एग्जैक्टली द टारगेट। बट अभी मान के चलिए इस डबल टॉप का टारगेट अचीव होने से पहले इसका ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। कल अगर गैप डाउन खुलती है तो ब्रेकआउट भी हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, बाय बाय।